हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम कुछ कूलाम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पर आधारित होंगे। तो स्कूलिंग लेवल पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सामान्यतः कभी कभी पेपर में आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपकी इक्विलिब्रियम पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। बेटा साम्यावस्था क्या होती है कि कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई बिंदु, ऐसा कोई भी पिंड उस समय साम्यावस्था में होगा जब उस पर एफ नेट जीरो हो और साथ साथ में टॉ नेट भी जीरो। मतलब उस यदि किसी पिंड पर नेट बल और नेट बलागुण, ठीक, नेट बल जीरो हो, वह नेट बलागुण जीरो हो, तो वह पिंड किस स्थिति में कहलाएगा? साम्यावस्था में कहलाएगा। अब बेटा साम्यावस्था दो तरह की होती है, एक होती है रेखीय साम्यावस्था, एक होती है घूर्णन साम्यावस्था। यदि हम बात करते हैं रेखीय साम्यावस्था, तो रेखीय साम्यावस्था के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए? रेखीय साम्यावस्था। तो रेखीय साम्यावस्था के लिए, रेखीय साम्यावस्था मतलब अगर कोई पिंड नहीं चले, तो न चलने के लिए, चले नहीं तो न चलने के लिए क्या कंडीशन है कि उस पिंड पर नेट बलागुण क्या होना चाहिए, सॉरी नेट बल क्या होना चाहिए? जीरो। तो यदि किसी पिंड पर नेट बल जीरो, तो कौन सी साम्यावस्था में है? रेखीय साम्यावस्था में है। यदि किसी पिंड पर बेटा नेट बलागुण क्या है? जीरो। तो बलागुण जीरो होने मतलब वो कौन सी साम्यावस्था कहलाएगी? उसकी घूर्णन साम्यावस्था, ठीक है। यदि कोई पिंड आपका घूर्णन साम्यावस्था में है, तो घूर्णन साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए? उस पर नेट बलागुण का मान शून्य होना चाहिए। अगर ये दोनों साम्यावस्थाएं जुड़ रही हैं, अगर ये दोनों हैं, तो इन दोनों को बोलेंगे साम्यावस्था। ठीक है, ये दोनों की स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी साम्य। तो साम्यावस्था में क्या होगा? कोई पिंड परफेक्टली साम्यावस्था में कब होगा? जब वह रेखीय साम्यावस्था में भी हो, साथ साथ में घूर्णन साम्यावस्था में भी हो। तो रेखीय साम्यावस्था के लिए नेट बल जीरो होना चाहिए और घूर्णन साम्यावस्था के लिए नेट बलागुण जीरो होना चाहिए। तो एक्चुअल में अपनी इस टाइप में जो प्रॉब्लम है वो रेखीय साम्यावस्था पर है, क्योंकि घूर्णन गति का तो कोई डिस्कशन नहीं है। तो एक तरीके से साम्यावस्था मतलब नेट बल जीरो। आपको तो बस ये समझना है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करेंगे साम्यावस्था वाले चैप्टर की, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन एक मैंने उसमें भी कराया था आपकी, जब मैंने प्रॉब्लम्स कराई थी कूलाम बेस पर बुक की, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था। बट हम साम्यावस्था का टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखो आपने, मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ। आपसे कहा गया कि दो बिंदु आवेश, ये फिक्स है बेटा, मतलब ये भी फिक्स है, ये क्यू आवेश है और ये भी क्यू आवेश है, ठीक है। दो बिंदु आवेश है क्यू क्यू। ये आवेश भी आपका क्या फिक्स है? फिक्स मतलब चल नहीं सकता। और ये आवेश भी क्या आपका फिक्स है, ये भी चल नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों फिक्स आवेश हैं। अब आप और इन दोनों की जो लेंथ है वो कितनी मान लीजिए एल, ठीक है। इनके बीच की लंबाई कितनी है? एल है, या आप आर कह लीजिए, चलो आर है, ठीक है। हम जान सामान्यतः आर लेते हैं। इनकी बीच कितनी आर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के, ठीक है, लाइन के किस पॉइंट पर एक तीसरा आवेश रखे कि वह किस में आ जाए? साम्यावस्था में आ जाए, ठीक है। तो एक तीसरा आवेश है स्मॉल क्यू, वो हम कहाँ पे रखें कि वो साम्यावस्था में? तो मुझे पता है कि जो स्मॉल क्यू है वो उस जगह रखना चाहिए जहां पर क्या हो? नेट बल जीरो हो। तो देखो अगर मैं स्मॉल क्यू को यहाँ पे रखता हूँ, मान लीजिए मैं बीच में रख दिया, ठीक है। स्मॉल क्यू को मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया किसी इनके बीच में। तो देखो ये मैं कह रहा हूँ कि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ये वाला आवेश इस पर बल किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। ये वाला जो आवेश है, ये वाला कैपिटल क्यू आवेश है, ये इस पर किधर बल लगाएगा? इधर की ओर। तो मैं कह रहा हूँ इसके कारण इस पर लगने वाला बल है F1। और ये वाला आवेश इस पर किधर बल लगाएगा? इधर की ओर। इस पर लगने वाला बल है अब कितना? F2, ठीक है। तो साम्यावस्था में क्या कंडीशन है? नेट बल जीरो होना चाहिए। तो हम कर लेंगे अगर ये साम्यावस्था में है, मैंने कहा ये कहाँ पे रख दिया? यहाँ से x दूरी पर। ये वाली दूरी कितनी ली मैंने? x। तो x दूरी पर मैंने एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू रख दिया जहाँ पर वो साम्यावस्था। मेरा क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु आवेश है कैपिटल क्यू, जो फिक्स मान ली मैंने, और तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू रखे कि वह साम्यावस्था में हो? तो साम्यावस्था, तो मैंने बेटा क्या रख दिया? मैंने कहा किसी यहाँ पे इन दोनों रेखा के मध्य में कहीं पे रख दिया, और कितनी दूरी पर? x दूरी पर। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे बताया कि इसे कान बल इस पर इधर लगेगा, इस कान बल इधर लगेगा। अगर ये साम्यावस्था में है तो साम्यावस्था में क्या होना चाहिए? साम्यावस्था में एफ नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब देखो बेटा ये दोनों सदिश क्या है?
एक ही लाइन के अनुसार दिशा में विपरीत है, तो एफ नेट यहाँ पे कितना होगा, F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, ये आपका एफ नेट होगा। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, F1 बराबर F2, मतलब साम्यावस्था के लिए इधर वाला बल बराबर इधर वाले बल के होना चाहिए। तो अब देखो F1 कितना, F1 है इसके कारण, तो यहाँ पर F1 है जो है, F1 कितना होगा, F1 होगा, इसका निकालो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई ये दूरी कितनी है इसकी, x का स्क्वायर। F2 कितना होगा बेटा, F2 किस कारण बल है, इस वाले आवेश कारण कितना होगा, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई दूरी कितनी हो गई, बाकी कितनी लगेगी आपकी r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो जब मैं वैल्यू रखूंगा F1 ये क्या रख दिया, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो K ने K को मार दिया, कैपिटल Q से कैपिटल Q और स्मॉल q से स्मॉल q। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन r माइनस एक्स के लिख सकता हूँ 1 अपॉन r माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या है, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस के एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स, इधर ले जाओ इसे 2x इक्वल टू क्या आ गया आपका आर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर वाई टू। तो कहाँ पे रखना बेटा, इन आर वाई टू मतलब मध्य में। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व हो गया, तो कहाँ पे रखना, तीसरा आवेश इनके मध्य में रखना। चलो ये तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस्ड, ऐसा ही। ठीक है, आपसे कहा गया है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दो बिंदु आवेश है, एक आपका कैपिटल Q है, और चलो एक आपके बुक की टर्म में एक स्मॉल e है और एक +4e है, +e और +4e। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, वही r है। चलो 8 सेंटीमीटर ले, कितने लेते हैं, 8 सेंटीमीटर, दोनों के बीच दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तीसरा आवेश स्मॉल q इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर ले कि वह साम्यावस्था में। तो आपने बेटा कहाँ ले लिया, मान लिया यहाँ पे ले लिया स्मॉल q। तो अब देखो जब यहाँ पे लेंगे हम, तो ये वाला आवेश इस पर किधर बल लगाएगा, मैं ये पॉजिटिव किधर बल लगाएगा, इधर की ओर, मैं कह रहा हूँ F1। ये पॉजिटिव किधर बल लगाएगा, इधर की ओर F2। बोलो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में क्या होना चाहिए, इधर वाला बल बराबर इधर वाले बल के, तो F1 बराबर F2। मैं कह रहा हूँ ये वाली दूरी कितनी है आपकी, वही x। ठीक है, तो बोलो बच्चों ये वाली दूरी कितनी चाहिए बेटा आपकी, 8 माइनस के x। ठीक है, तो F1 बराबर क्या होगा आपका, F2। तो F1 कितना आपका, इसके कारण कितना वाला है K, F1 कितना है इसके कारण वाला कितना होगा K, Q1 कितना आपका E, Q2 कितना आपका Q अपॉन दूरी कितनी है, x का स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे K इसके कारण कितना है स्मॉल q, इसके कारण वाला निकालना K Q1 कितना आपका 4e, Q2 कितना आपका स्मॉल q अपॉन दूरी कितनी हो गई आपकी 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो K ने K को मार दिया, E ने E को मार दिया, Q ने Q को मार दिया। तो यहाँ से क्या है, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन 8 माइनस एक्स इस पूरे का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से क्या लिखोगे आप 1 अपॉन एक्स का इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 को ले सकते 2 अपॉन 8 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ने स्क्वायर को मार दिया, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन 8 माइनस के एक्स। तो यहाँ से 8 माइनस के एक्स इक्वल टू आप कितना आ गया 2x, तो ये कितना आ गया 3x इक्वल टू 8। और बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 8/3, और x कितने में आ गया सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है, वैसे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ से एक हमें कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि अगर मान लीजिए आपके कोई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और दोनों क्या सजाती से, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव,
तो तीसरा आवेश कहाँ रखना चाहिए? अगर दोनों आवेश सजाती हैं तो तीसरा आवेश उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में रखना चाहिए। और दूरी कहाँ से लेनी चाहिए? कम मान वाले आवेश। देखो यहाँ पे मैंने दूरी किससे ली है? एक्स की वैल्यू 8/3। अब आपको और अभी ये समझ में आएगा अगले वीडियो में, अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे है ना, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि दो सजातीय आवेश हैं और हमसे पूछा सजातीय मतलब दोनों समान चिन्ह के हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, और हमसे पूछ जाए कि तीसरा आवेश कहाँ रखे कि नेट बल कितना हो? 0 हो, तो बेटा आपको तीसरा आवेश कहाँ रखना है? उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, और किसके समीप रखना है? कम मान वाले आवेश के पास। तो देखो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर रखा मैंने, और कहाँ से दूरी लिए? कम मान वाले आवेश से आप क्या लेनी है? दूरी लेनी है, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देना। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, और मैं कहता हूँ कि आपके अब दो बिंदु आवेश हैं। अब मैंने दोनों सजाती नहीं लिए, विजाती। मैं कह रहा हूँ एक है +E और एक है -4E, ऐसे समझ लिया ना। दो बिंदु आवेश है, एक +E और एक -4E। सुनना बेटा ध्यान से। अब आपसे कहा गया है, और वही इनके बीच दूरी कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी आपकी 8 सेंटीमीटर। वही अब आपसे कहा गया कि एक तीसरा आवेश स्मॉल q इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस पॉइंट पर रखे कि वह साम्य अवस्था में हो। ठीक है, आपसे ये कहा गया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि तीसरा आवेश उठा के, क्योंकि उन्हें रटा हुआ तरीका होता है, सीधा यहाँ क्यों रख देते हैं, यहाँ से x रखा, यहाँ से 8 - x बराबर किया और आंसर। बेटा ये गलत है। अब देखो अगर आप तीसरा आवेश क्यों यहाँ पे रख देते हो तो साम्य अवस्था के लिए क्या होना चाहिए? इस पर नेट बल 0। तो देखो क्या, अगर मैं इन दोनों आवेश, अगर तीसरा, जब ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जब दो आवेश विजातीय हैं तो ठीक है, ये दोनों फिक्स आवेश है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, और इनके बीच में क्या रखना? मुझे एक तीसरा आवेश रखना है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, और उस पॉइंट पे रखना है जहाँ पे क्या नेट बल 0 हो। ठीक है, वो साम्य अवस्था में हो। तो बेटा अगर मैं तीसरा आवेश मैंने उठा के पहले की तरह ही यहाँ पे बीच में रख दिया तो क्या ये साम्य अवस्था में होगा? चेक करो। साम्य अवस्था के लिए क्या होना चाहिए? नेट बल 0। नेट बल 0 इधर वाला बल बराबर इधर वाला बल, मतलब दो विपरीत बल दिशा बल होने चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस +E के कारण, इस +E कारण इस क्यू पे किधर बल लगेगा बेटा? ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, किधर बल लगाएगा? ये वाला इधर बल लगाएगा F1। ठीक है, ये F1 बल इधर लगेगा। अब इसके कारण देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या होगा बेटा? प्यार होगा, दोनों में आकर्षण होगा, तो इसके कारण बल किधर लगेगा? इधर क्यों लगेगा? F2। तो देखो F1 बल की दिशा भी इधर है और F2 बल, तो ये दोनों बल क्या है? एक ही दिशा में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि F1 और F2 जब दोनों एक ही दिशा में, तो नेट बल क्या होगा? इन दोनों का जोड़। तो यहाँ पर F नेट क्या आएगा? F नेट आएगा F1 + F2, जो कभी भी 0, नेवर भी 0, नेवर भी 0, जो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बल क्या है? एक ही दिशा में है। तो इसका मतलब आप गलती ये मत कर देना, क्योंकि अगर आप तीसरा आवेश इन दोनों, अगर आवेश विजातीय हैं और तीसरा आवेश आप उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में किसी पॉइंट पर रखते हो तो बेटा वहां पर कभी भी बल 0 नहीं होगा। क्यों? वहां पर यहां से लेकर यहां तक कभी भी 0 बल होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये गलती मत कर देना। तो आपको तीसरा आवेश, हाँ, अगर ये दोनों आवेश सजातीय होते तो F1 और F2 की दिशा क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। जैसे आप पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे हो कि जब दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो तीसरा आवेश जब मैं इनके मध्य में रखता हूं तो F1 इधर लगता है, F2 इधर लगता है, तो क्या होता है? वहां पर 0 हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये कभी 0 नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना कि कभी भी तीसरा आवेश इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में नहीं रखना चाहिए। कब? जब दोनों आवेश कैसे हो? विजातीय हो। तो ये तो आपके समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि अगर आवेश विजातीय है तो हम उन्हें कभी भी, ठीक है, जो तीसरा आवेश स्मॉल q है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में किसी पॉइंट पे हमें नहीं रखना है। तो अब कहाँ रखे? तो बेटा देखो ये लाइन है आपकी, ठीक है, अब ये लाइन है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मैंने तीसरा आवेश q बेटा यहाँ पे रख दिया। सुनना बेटा ध्यान से, अगर मैं तीसरा आवेश स्मॉल q यहाँ पे रखता हूँ तो देखो ये, ठीक है, और इसके निकट रख दिया है, ठीक है, इसके पास रख दिया -4E वाले आवेश कारण। तो इस आवेश कारण क्या होगा? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा? दोनों का मत प्यार होगा, मतलब आकर्षण बल लगेगा। तो इसके कारण जो बल होगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दूरी देखो जो बल होता है F क्या होता है? K Q1 Q2/R²। एक चीज देखो बेटा,
आवेश जितने बड़े होंगे, आवेशों का गुणनफल जितना बड़ा होगा बल उतना, ये जितना बड़ा होगा बल उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। और ये दूरी जितनी छोटी होगी बल भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये वाला इसका आवेश का परिमाण कितना 4e, इसका कितना q, तो दोनों का गुणनफल और ये दूरी क्या छोटी, तो दूरी छोटी होने के कारण क्या होगा, बल का मान बहुत बड़ा, और इन दोनों गुणनफल भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसकी तुलना में तो ये बल का मान भी क्या होगा, बहुत बड़ा। तो इसके कारण जो आकर्षण का बल होगा वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, ये मैंने कहा ये F1। ठीक है जी। अब इसके कारण बल देखते बेटा, अब देखो इसके कारण बल क्या होगा, 4e के कारण इस प्लस ई कारण इस क्यू पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, नफरत होगी तो नफरत के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखो कितना होगा, अब यहाँ पर इन दोनों गुणनफल देखो, यहाँ पे गुणनफल कितना Q1 Q2 का 4EQ, यहाँ पे कितना है EQ, तो गुणनफल छोटा है तो बल भी क्या छोटा। और देखो दूरी कितनी है, दूरी बहुत बड़ी है, तो दूरी बहुत बड़ी है तो गुणनफल क्या होगा आपका, तो ये बहुत बड़ी होगी तो ये बल क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब ये वाला बल क्या आएगा, ऑटोमेटिक बहुत ही छोटा आएगा। तो आप कह सकते हो F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा। और हमेशा अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट पर इधर बल लगाऊं तो इधर वाला बल हमेशा परिमाण में बड़ा रहेगा और इधर वाला बल हमेशा छोटा रहेगा। तो F1 हमेशा बड़ा रहेगा, और जो F नेट होगा, F नेट क्या होगा, F1 माइनस के F2 होगा, बट नेवर भी जीरो, नेवर भी जीरो, क्योंकि इधर आने पर साम्यावस्था में आ ही नहीं सकता ना भाई। आप समझ में आ गया क्यों, साम्यावस्था आने के लिए क्या होना चाहिए, F1 बराबर F2 चाहिए। अब F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू क्या होगी, बल होता K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो गुणनफल जितना बड़ा बल उतना बड़ा, दूरी जितनी छोटी बल उतना बड़ा। तो यहाँ पर दोनों, तो इस 4e के कारण गुणनफल भी बड़ा और दूरी भी छोटी। तो गुणनफल बड़ा कारण बल बड़ा, दूरी छोटी तो बल बड़ा। तो ये बल क्या होगा, बहुत ही बड़ा, क्योंकि ये वाला फैक्टर भी बल को बढ़ा रहा है और ये वाला फैक्टर भी क्या कर रहा है, बल को बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये बल क्या होगा, बहुत बड़ा। इसके कारण क्या होगा, ई के कारण क्यू पर गुणनफल भी छोटा, बल भी छोटा, और दूरी बड़ी तो बल छोटा। तो ये क्या कर रहा है, तो ये वाला फैक्टर बल को घटा रहा है, ये वाला घटा रहा है। तो इसलिए ये बल क्या होगा, इधर वाला क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो इधर वाला हमेशा बड़ा होगा, चाहे कहीं पे रख लो, इधर वाला छोटा होगा। तो इसलिए F1 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, F2 की छोटी होगी। तो कभी भी, तो दिशा तो विपरीत है, दिशा तो विपरीत है, बट कभी भी जीरो होने की संभावना नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि जीरो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर बेटा, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट में समझ में आया कि बल जीरो नहीं हो सकता यहां पर। क्लियर। अब देखो यहां पर बेटा, तो अब तीसरा क्या हमारा, अब तीसरा आवेश मान लिया अगर मैं क्यों यहां पे रखता हूं, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया कि अगर दो आवेश विजातीय हैं तो तीसरा आवेश उन दोनों के बीच में नहीं रखना, और बड़े मान वाले आवेश के पास भी नहीं रखना, रेखा के बाहर और बड़े मान वाले आवेश के पास भी नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में भी जीरो नहीं होगा और बड़े मान वाले आवेश के पास रखने पर भी जीरो नहीं होगा। अब देखो तीसरा आवेश मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो बेटा इधर, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये गुणनफल क्या है इन दोनों का, गुणनफल छोटा, गुणनफल छोटा, ये चीज़ छोटी, तो बल भी छोटा, बट दूरी क्या है छोटी, दूरी छोटी तो बल क्या बड़ा। तो इसका मतलब एक फैक्टर इसे क्या कर रहा है, बल को घटा रहा है, एक फैक्टर बल को बढ़ा रहा है। तो मैं कह रहा हूं इसी कारण बल कितना है, पॉजिटिव पॉजिटिव कारण बल है F1। ठीक है जी। अब देखो यहां पर इसी कारण देखो बेटा Q और 4e कारण, तो इसका और इसका परिमाण का गुणनफल क्या है, तो नेगेटिव तो केवल दिशा में चेंज कर रहा कि ये क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा आकर्षण का। अब अगर मैं बल का परिमाण देखूं तो 4e कारण क्या है, इस और इसका गुणनफल क्या है, ज्यादा 4eq। ठीक है, तो इस गुणनफल ज्यादा होने के कारण बल बड़ा, बट दूरी क्या ज्यादा, तो दूरी ज्यादा होने के कारण क्या बल छोटा। मतलब एक फैक्टर क्या कर रहा है, बल को बढ़ा रहा है, एक घटा रहा, तो इसका मतलब इसकी, तो एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा, तो इसलिए मैंने इस बल को मान लिया F2। अब यहां पर जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक फैक्टर बल को बढ़ा, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। तो यहाँ पर संभावना जीरो होने की है, बट जबकि वहां पर संभावना नहीं थी। तो यहाँ पर ये F1 और ये F2, तो बेटा इस जगह F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप दूरी मान लीजिए कितनी आपकी x है। ठीक है जी, तो ये तो यहां पर क्या आ गया आपकी, यहां पर ये साम्यावस्था में हो सकता है, क्योंकि बल के परिमाण दिशा बराबर और बल के परिमाण भी क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। दिशा तो विपरीत है, देखो दिशा यहाँ पे विपरीत है और दिशा यहाँ पे विपरीत है, तो ये बट यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते, दिशा विपरीत है बट जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्टर हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा छोटा होगा, बट यहाँ पर ये बराबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर जीरो होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में F1 बराबर क्या होगा, F2। अब यहाँ केवल परिमाण लिया, दिशा में नहीं लिया, तो वेक्टर फॉर्म में लिखता तो
आवेश चिन्ह सहित लेते हैं, अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो आवेश को चिन्ह सहित नहीं लेंगे, परिमाण में केवल परिमाण लेंगे। F1 किस कारण बल है, इसके कारण बल, तो कितना हुआ के का हो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना आपका Q और Q2 कितना आपका E डिवाइड बाई दूरी कितनी बेटा x का स्क्वायर बराबर F2 किस कारण है, इसी कारण कितना के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना आपका Q2 कितना आपका 4E। ध्यान रखना यहाँ पे परिमाण लेना, क्योंकि हम परिमाण की बात करें वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे, वेक्टर फॉर्म में चिन्ह से लेते हैं, वेक्टर फॉर्म अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो परिमाण लेना है। डिवाइड बाई दूरी कितनी हो गई, यहाँ से तक कि 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा इसने इसको मार दिया, Q ने Q को मार दिया, E ने E को मार दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1/x², यहाँ पे क्या रह गया 4/8 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर, तो आप लिख सकते हो 1/x² लिख सकते हो 1/x पूरे का होल स्क्वायर, और लिख सकते हो 2/8 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर ने स्क्वायर को मार दिया, 1/x = 2 डिवाइड बाई 8 प्लस के एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आया 8 प्लस एक्स बराबर 2x, और ये कितना आ गया x बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ से इन दो क्वेश्चन, इस टाइप के दो क्वेश्चनों को कराने पर एक निष्कर्ष निकला आपका कि यदि आवेश, सुनो मेरी बात ध्यान से, लिख भी लेना, यदि आवेश सजातीय है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो तीसरा आवेश कहाँ लेना है, तीसरा आवेश आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में किसी पॉइंट पे लेना, और दूरी कहाँ से लेनी है, कम मान वाले परिमाण में जो कम है, मतलब आपको चिन्ह नहीं देखने, परिमाण में जो कम है दूरी उससे लेनी है। ठीक है जी। और बेटा अगर आवेश विजातीय हैं तो तीसरा आवेश कहाँ रखना है, तीसरा आवेश आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर रखना है, और किसके पास रखना है, कम परिमाण वाले आवेश के पास। देखो मैंने तीसरा आवेश कहाँ रखा है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर रखा है, और दूरी कहाँ से ली है, मैंने कम परिमाण वाले आवेश से ली है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, यहाँ तक ये सभी चीज़ें नोट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करें, कूलाम पर बेस्ड है। ठीक है, स्कूलिंग लेवल पर ये पूछे जाते, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।